नमस्कार दोस्तों, मैं गार्गी आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हम हेडक्वार्टर्स यूएन एजेंसीज के और साथ साथ जो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड के लेवल पर, उनके कहाँ कहाँ हेडक्वार्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। शुरू करने से पहले एज यूजुअल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए, यूएन के एजेंसीज और साथ साथ में जो और ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, साथ ही साथ आपके जनरल नॉलेज के पर्सपेक्टिव से भी। किसी भी एग्जाम में जनरली पूछ लिए जाते हैं सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि बताइए चलिए ये जो यूएन की एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ ये वीडियो जो है हम शुरू करने वाले हैं कि कौन से प्रोमिनेंट मेजर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ हैं। तो सबसे पहले फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे FAO भी कहा जाता है, उसके हेडक्वार्टर्स हैं दोस्तों रोम में। नोट कर लीजिएगा, साथ साथ में नोट कर लेंगे तो आपके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा और बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा। उसके बाद सेकंड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, और जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर स्थित हैं। इसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोरोना के चलते वर्ल्ड हेल्थ WHO जो है बहुत ज़्यादा चर्चा में है। क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, तो जेनेवा में इसके हेडक्वार्टर्स हैं दोस्तों। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO के भी हेडक्वार्टर जेनेवा में हैं। इसके बाद इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन यानी कि ITD जिसे आप कहते हैं, उसके भी हेडक्वार्टर हमें जेनेवा में देखने को मिलते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF के हेडक्वार्टर आपके वॉशिंगटन में है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC जिसे आप कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर्स जो हैं वॉशिंगटन में हैं। उसके बाद आती है दोस्तों इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे IBRD या फिर आप वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं। उसके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित हैं, कहाँ बने हैं? वॉशिंगटन DC में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो मेजर ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ICAO, जिसके हेडक्वार्टर हैं मॉन्ट्रियल में। इसके बाद आती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन UNESCO, जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों ये। इसके हेडक्वार्टर कहाँ स्थित हैं? पेरिस में इसके हेडक्वार्टर पाए जाते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड UNICEF जिसे हम कहते हैं, उसके हेडक्वार्टर कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आती है दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IMCO, जिसके हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? लंदन में इसके हेडक्वार्टर स्थित हैं। तो दोस्तों, कुछ प्रोमिनेंट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन। उनमें से अगली कौन सी है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA जिसे हम बुलाते हैं, उसके हेडक्वार्टर हैं वेनिया में। और इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन आती है वो है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि UNID, हेडक्वार्टर भी वेनिया ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल है उसमें पाए जाते हैं। उसके बाद है दोस्तों यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी, जिसको UNFPA भी बुलाया जाता है दोस्तों। और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर जो है स्थित हैं। इसके बाद दोस्तों आती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, बहुत इंपॉर्टेंट है UNDP। इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं? न्यूयॉर्क में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके बाद आती है दोस्तों यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज UNHCR, जिसके हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड की कैपिटल है। इसके बाद आती है दोस्तों यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स
नायरोबी कीनिया में इसके हेडक्वार्टर जो हैं वो बने हुए हैं। और इसके बाद आती है दोस्तों यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यानी कि यूपीयू, और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड की कैपिटल बर्न में। तो दोस्तों ये थी कुछ मेजर ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पे, यूएन की कुछ एजेंसीज जो कि ग्लोबल लेवल पे डील करती हैं कुछ इश्यूज को, उसके बारे में हमने जाना। और साथ साथ हमने ये भी जाना कि उनके हेडक्वार्टर्स पर्टिकुलरली कहाँ स्थित हैं। तो दोस्तों आई होप आपको सब कुछ अब साथ साथ में आपने नोट कर लिया होगा, और आप बार बार इसे रिवाइज करेंगे तो याद भी हो जाएगा, कोई बड़ी डील जो है इसमें है नहीं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।